जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी कुछ दिन पहले मालदीव में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और इस चुनाव को इस तरीके से देखा जा रहा था कि इसमें एक उम्मीदवार चीन समर्थक है और दूसरा उम्मीदवार भारतीय समर्थक है। हालांकि इसमें चीन समर्थक मोहम्मद मुइज़ू की जीत होती है। जो ये व्यक्ति आपको तस्वीर में दिख रहा है, ये मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हैं। और जो भारतीय समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह थे, यानी कि जो 2018 से राष्ट्रपति पद पर थे, इनकी हार हो जाती है। अब ये जो व्यक्ति है मोहम्मद मुइज़ू, इसने ये प्रतिज्ञा ले रखा है कि मालदीव से जो भारतीय सेना के जवान रह रहे हैं उनको बाहर निकालना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि आखिर मालदीव में भारतीय सेना के कितने जवान हैं जिनसे इनकी संप्रभुता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दूसरा, मालदीव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि यहाँ पे चीन और भारत दोनों अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम इन दोनों बिंदुओं पे साथियों थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह का वीडियो भी मिलता रहेगा और आप हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा पाएंगे। अब देखिए साथियों, ये हम लोग थोड़ा सा इस मैप में देख लेते हैं मालदीव का लोकेशन। आपने देखा साथियों मालदीव कहाँ है? ये आपका मालदीव है, ये आपका इंडिया है, इधर श्रीलंका है। और इस मालदीव में साथियों चीन और इंडिया दोनों साथियों ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, दबा के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। अब एक बात समझिएगा, अगर भारत किसी देश में इन्वेस्टमेंट करे तो उसका परिणाम सकारात्मक हो सकता है, लेकिन अगर चीन किसी देश में इन्वेस्टमेंट करे तो आप सोच सकते हैं कि उसका परिणाम घातक हो सकता है। और उदाहरण के लिए साथियों आप श्रीलंका को देख सकते हैं। मालदीव पर भी साथियों लगभग 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज है चीन का, और चीन का वही है कि भाई आप हमसे पैसा लेते रहो दबा के, और फिर कर्ज एक दिन इतना हो जाएगा कि तुम सक्षम ही नहीं होगे उसको चुकता करने में, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि तुम अपना इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है वो हमें लीज पर दे दो। एक तो बात यह है कि साथियों देखिए, लोकेशन के हिसाब से मालदीव काफ़ी स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट जगह पे है, और ये साथियों भारत है। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि साथियों यहाँ पे चीन का इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि साथियों आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि आपके पड़ोस में, आपके घर के नज़दीक एकदम पास में आपका दुश्मन आकर रहने लगे। यहाँ पे साथियों अगर चीन आकर रहना शुरू कर दे तो फिर यहाँ पे साथियों ये कई चीज़ों की यहाँ से जासूसी करता है। अब क्या है कि साथियों मालदीव जो है वो शिपिंग ट्रेड पर पड़ता है, जो साथियों शिपिंग मार्ग है वहाँ पे पड़ता है, इसलिए साथियों ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम भारतीय सैनिकों की यहाँ पे बात करें तो देखिए, भारतीय सैनिक यहाँ पे साथियों 70 ही हैं, 70 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है। और वो भी जो इंडियन स्पॉन्सर्ड वहाँ पे जो रडार स्टेशन है, इसके साथ साथ 2010 और 2013 में हम लोगों ने इन लोगों को 2 हेलीकॉप्टर दिया था, ठीक है। 2020 में एक छोटा सा विमान दिया था, और उसी के संचालन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए ये सैनिक मालदीव में है, ठीक है। इसके साथ साथ साथियों हमारी जो वारशिप है वो मालदीव के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है उसमें गश्त करने में इनकी सहायता करती है, ठीक है। तो यही हमारा साथियों सैनिकों को लेकर मालदीव के साथ संबंध है। अगर बात करें तो साथियों देखिए, भारत साथियों कई इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंट किया है। जैसे 2020 में साथियों $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कि तुम अपने यहाँ पुल और सेतु का निर्माण करो। 2018 में भारत ने $1.4 बिलियन का वित्तीय पैकेज दिया था कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था स्थिर रह सके। जो आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, इनके द्वारा साथियों जानकारी दी गई कि देखिए हम लोग काफ़ी मालदीव का हेल्प भी करते हैं। जैसे पिछले 5 वर्षों में देखें तो कई अभियान चलाकर 523 मालदीवन को बचाया गया है। तो ये साथियों हमारा एक संबंध है। और एक क्या है, इससे बड़ा तो साथियों हम लोगों ने उस समय इनको बचाया था जब साथियों यहाँ पे तख्ता पलट होने वाला था, 1988 की घटना, जिसमें आपको पता होगा ऑपरेशन कैकटस, ठीक है। तो ये रहा साथियों, ठीक है। तो ये इनकी कोशिश है कि साथियों हम अपने देश से इन सैनिकों को बाहर निकालेंगे। अभी जो आप मुइज़ू को देख रहे हैं साथियों, इनका संबंध प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव से है, और जो 2013 से लेकर 18 तक राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, वो पहले नेतृत्व कर रहे थे। और उनके बाद साथियों जो है आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से मोहम्मद मुइज़ू जो है वो इनके आपके यामीन के क्या है, शिष्य हैं, ठीक है। क्योंकि अब्दुल्ला यामीन के ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, 11 साल का जेल भी है।
अगस्त में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अब्दुल्ला यामीन ने साथियों एक इंडिया आउट करके अभियान भी शुरू किया था कि जिसमें भारतीय सुरक्षा बल के जवान को देश से बाहर निकालना है। हालांकि उस समय प्रेसिडेंट सोलिह ने साथियों इसको बैन कर दिया था। ठीक है, तो ये बात रहा साथियों, ये चाहते हैं कि इनसे बाहर निकाला जाए। अभी रिसेंट जो इनका इंटरव्यू हुआ इसमें ये कहा, इनके द्वारा ये कहा गया कि देखिए यदि आप सोच रहे हैं कि इसमें हम भारतीय सेना के जो जवान हैं उनको हटाकर किसी दूसरे देश की सेना को रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उनके स्थान पर चीन या अदर कंट्री के जो ट्रूप्स होंगे उनकी मौजूदगी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इनके द्वारा इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया है। ठीक है, तो यही साथियों कुल बातचीत रहा है, क्यों आपने देखा कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा साथियों है कि अब तो यहाँ पे सरकार जो है वो बन गई है प्रो चाइना। ठीक है, और बात करें तो जो अब्दुल्ला यामीन 2013 से 18 तक थे, यानी कि जो मुइजू के गुरु थे, उनके ही समय में साथियों आपका मालदीव BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका हिस्सा बना था। तो आप समझते हैं कि साथियों किस तरीके से इनका झुकाव चीन की तरफ है। तो ये सारी बातें आप समझे होंगे। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, इस पर आपका क्या विचार है। और साथियों अभी इनके द्वारा कहा गया है कि देखिए नेगोशिएशन शुरू है, दोनों देशों के बीच बातचीत चल रहा है और इनका मानना है कि बातचीत काफ़ी सफल भी हो रहा है। ठीक है, तो जो भी होगा साथियों, अगर रिसेंट कुछ अपडेट आएंगे कि भारतीय सेना वापस आ रहे हैं हमारे देश के द्वारा, उस पर कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है तो फिर मैं उसको आपको वीडियो के साथ साझा करूंगा। आज के लिए साथियों सिर्फ इतना ही। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों आप अपना ख्याल रखें, दूसरों का हेल्प करते रहे जितना आपसे होता रहे। जय हिंद।